दोस्तों, अगर हम आपसे पूछें कि इंडिया की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म कौन सी है, तो आप फौरन से पहले कह देंगे कि आमिर खान की मूवी दंगल। मगर क्या आपको मालूम है, ये बिल्कुल गलत है। दंगल हाईएस्ट ग्रॉसिंग इंडियन फिल्म नहीं है, और सिर्फ दंगल ही नहीं बल्कि शोले, जवान, बाहुबली और RRR भी नहीं। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि एक तरह से ये बात भी गलत है कि इंडिया की आज तक की सबसे ज़्यादा कमाई जिन फिल्मों ने की वो पिछले 10 साल में रिलीज होने वाली मूवीज हैं। अब यकीनन आप सोच में पड़ गए होंगे, सोच रहे होंगे कि आखिर किस बुनियाद पर हम इन फैक्ट्स और स्टैट्स एंड फिगर्स को गलत कह रहे हैं। और अगर दंगल हाईएस्ट ग्रॉसिंग इंडियन फिल्म नहीं तो फिर कौन सी है? तो जनाब, आज तक बॉक्स ऑफिस पर जिस इंडियन मूवी ने सबसे ज्यादा बिजनेस किया है ना, वो 5 अगस्त 1960 को यानी 64 साल पहले रिलीज होने वाली फिल्म मुगल-ए-आजम ने राज किया। मगर अब आपकी कंफ्यूजन मजीद बढ़ गई होगी। आप कहेंगे कि मैं पीके हूँ क्योंकि मुगल-ए-आजम ने तो दुनिया भर से सिर्फ 11 करोड़ भारतीय कमाए थे। माना ये उस वक्त की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मूवी थी, मगर इसका रिकॉर्ड तो कब का टूटा। लेकिन परेशान मत हो, मैं पीके नहीं बल्कि पूरे होशो हवास में आपसे बात कर रही हूँ। असल में अगर इन्फ्लेशन को एडजस्ट करके हिसाब लगाए ना, तो सबसे ज्यादा पैसा मुगल-ए-आजम ने कमाया। मुगल-ए-आजम की उस वक्त की 11 करोड़ कमाई आज के 4000 करोड़ के बराबर है, और पाकिस्तानी करेंसी में तो ये फिगर और भी ऊपर पहुंच जाता है और बन जाता है 13,217 करोड़ से भी ज्यादा। अब शायद आपने हमारी बात मान ली हो, फिर आप भी सोचेंगे कि आखिर ये हिसाब किताब किस तरह क्या हुआ। तो आइए आपको बताते हैं। 64 बरस पहले मुगल-ए-आजम रिलीज हुई थी तो उसके कुल टिकट्स बिके थे 15 करोड़ से भी ज्यादा। क्यों? लगाना झटका, और वो भी 11,000 वॉट्स का। जबकि शाहरुख खान की ब्लॉकबस्टर मूवी जवान और RRR के लगभग 5 करोड़ टिकट्स फरोख्त हुए। मतलब मुगल-ए-आजम के टिकट जवान और RRR से 3 गुना ज्यादा बिके। लेकिन उस वक्त यानी 1960 में एक टिकट की एवरेज प्राइस 1 रुपए से भी कम थी, इसलिए मुगल-ए-आजम ने 11 करोड़ भारतीय रुपए कमाए थे। यूं अगर मुगल-ए-आजम 2024 में रिलीज की जाती तो उसकी कमाई 4000 करोड़ भारतीय यानी 13,217 करोड़ पाकिस्तानी रुपए होती। क्योंकि टिकट्स के प्राइसेस में बहुत फर्क आ चुका। 2023 की बात करें तो इंडिया में सिनेमा की एक टिकट की एवरेज प्राइस थी 130 भारतीय रुपए, और बड़े बड़े सिनेमा हाउस इसकी एक टिकट की एवरेज प्राइस इससे तकरीबन दुगनी यानी 260 भारतीय रुपए। यही वजह है आजकल अगर किसी फिल्म की 1 करोड़ टिकट्स बिक जाए तो वो 20 साल पहले रिलीज होने वाली इन फिल्मों से कहीं ज्यादा कमाई करती है कि जिनके 5 करोड़ टिकट्स बिके थे। जाहिर है ये महंगाई की वजह से है। अब आप क्या समझ रहे हैं कि महंगाई सिर्फ पाकिस्तान में है? खैर, मजाक से हटकर बात करें तो यही वजह है कि जिस मुल्क की भी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मूवीज की लिस्ट उठाकर देखें तो उसमें हालिया बरसों में रिलीज की गई मूवीज का ही राज होगा। और इंडिया का तो हम बतला ही चले कि इसकी टॉप 10 हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवीज पिछले 10 साल में रिलीज हुई हैं। मगर यही लिस्ट बिल्कुल चेंज हो जाती है इन्फ्लेशन की एडजस्टमेंट के बाद। इस लिस्ट में मॉडर्न हिट्स की जगह 60 और 70 की दहाई में रिलीज होने वाली ब्लॉकबस्टर मूवीज ले लेती हैं। मुगल-ए-आजम 4000 करोड़ के साथ टॉप ऑफ द लिस्ट है, जबकि दूसरे नंबर पर है 1975 की फिल्म शोले। आजकल के हिसाब से इसकी कमाई बनती है 3090 करोड़ भारतीय रुपए। और फिर तीसरे नंबर पर आमिर खान की दंगल। इन्फ्लेशन एडजस्ट करके इसकी आमदन बनती है 2920 करोड़ भारतीय रुपए। दंगल के बाद इस लिस्ट में बाहुबली 2, मदर इंडिया, हम आपके हैं कौन, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे और आवारा, इन 5 फिल्मों ने ही 2000 करोड़ भारतीय रुपए से ज्यादा कमाई की आजकल के हिसाब से। रही बात 9वीं और 10वीं पोजीशन की, तो 9वीं पर 1820 करोड़ भारतीय रुपए की ग्रॉस अर्निंग के साथ डिस्को डांसर, जबकि 10वीं पर 1700 करोड़ की कमाई के साथ वो भी। अब आप कमेंट करके बताएं इनमें से आपकी फेवरेट मूवी कौन सी है, और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।